जय हिंद दोस्तों, एरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सिलोजिज्म के बेसिक जो टर्म्स थे वो हमने समझे थे, ठीक है। आज उसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एसएससी जीडी के लिए सफिशिएंट है। एसएससी जीडी में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस 2 स्टेटमेंट होंगे, उसमें 2 ही क्या होंगे, कंक्लूजन होंगे। तो आपको वो क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो आप यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। 15-20 क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊँगा, ठीक है। और बाकी आप इसको क्या करना, घर पे प्रैक्टिस करते रहना, तो बात बन जाएगी। चलो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसने बोल रखा है ऑल रूम्स आर हाउसेस। तो मैंने बता रखा था ये रूम है, सभी रूम्स के हमारे पास हाउसेस है, ठीक हो गया। आगे उसने बोल रखा है ऑल हाउसेज आर हट्स, मतलब झोपड़ियाँ हैं। तो ये मैं लिख देता हूँ ठीक, हट्स। तो इस कंक्लूजन में पहले दे रखा है उसने कुछ झोपड़ियाँ कमरे हैं, सम हट्स आर रूम्स, सम हट्स आर रूम्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ये पूरा हट्स है, इसमें से कुछ क्या है, रूम है, तो बता रखा है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा उसने बोल रखा है सम हट्स आर हाउसेस, कुछ हट्स के हाउसेस हैं, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बात आ जाएगी समझ। कुछ भी नहीं था, बेकार सा क्वेश्चन था, ये मैंने करा रखा है पहले। इसके आप बेसिक कंसेप्ट पहले वाले वीडियो में देख लो इससे पहले, और बाकी ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसने बोल रखा है ऑल मंकीज़ आर रैट्स। तो ये मंकीज़ है, ठीक। सभी बंदर क्या हैं, चूहे हैं, ये रैट्स हो जाएंगे। ऑल रैट्स आर हाउसेस, सभी रैट्स क्या हो जाएंगे, हाउसेस हो जाएंगे, ये इसने बोल रखा है अगला। तो यहाँ से इसने बोल रखा है पहला कंक्लूजन ऑल मंकीज़ आर हाउसेस, ऑल मंकीज़ आर हाउसेस, बिल्कुल सही है। ऑल मंकीज़ आर हाउसेस, पहला वाला तो बिल्कुल सही है, देखो सभी मंकीज़ हाउसेस के अंदर है। दूसरा बोल रखा है सभी चूहे बंदर है, ऑल रैट्स आर मंकीज़। तो ऑल रैट्स आर मंकीज़ ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि रैट्स का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मंकीज़ के अंदर नहीं आ रहा। पॉसिबिलिटी है, मतलब जब मैं एम इक्वल्स टू आर करूँगा तो पॉसिबिलिटीज़ है, बट ये संभव नहीं है अभी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ हम वैसे क्या कर लेते हैं, उसको गलत कर लेते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दूसरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आ जाएगी भाई बात। अगला देखो आप, इसके बाद नेक्स्ट ईजी है, ये आप खुद से भी ट्राई करते रहें। ऑल सभी कोट वस्तु है, ऑल कोट्स आर आर्टिकल्स। तो देखो ये कोट हो गए, सभी कोट क्या है, यहाँ पे बोल रहा है आर्टिकल है, वस्तु हैं। आगे उसने बोल रखा है सम आर्टिकल्स आर चेयर्स, सम आर्टिकल्स आर चेयर्स, कुर्सियाँ। ये जो होंगे ना, ये हो जाएंगी चेयर। तो ये क्या है, सम कोट्स। अब आप देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच कुछ भी रिलेशन निकल सकता है, कुछ भी वाला, ठीक है, कुछ भी। तो पहला है कुछ कोट कुर्सियाँ हैं, सम कोट्स आर चेयर्स, सम कोट्स आर चेयर्स। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें क्लियर नहीं है। दूसरा बोल रहा है सम चेयर्स आर कोट्स, कुछ कुर्सी कोट है। ये तो खैर उल्टा ही बोल दिया। पहला बोल रहा है सम कोट्स आर चेयर्स, दूसरा सम चेयर्स आर कोट्स। तो दोनों ही क्या है, उल्टे एक दूसरे के विपरीत बोल दिए, तो दोनों ही सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक सा था। अगला ये देखो सम बैट्स आर बॉल्स। देखो ये हो जाएगा सम बैट्स बॉल, ठीक। अगला बोल रखा है ऑल बॉल्स आर विकेट्स, ऑल बॉल्स आर विकेट्स। जो सभी बॉल है ना, ये क्या है, विकेट है। इसका मतलब ये डायग्राम बनेगा। अब ये बॉल और बैट का, सॉरी विकेट और बैट का यहाँ पे कोई सा भी कंक्लूजन निकल सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई सा भी कंक्लूजन निकल सकता है, मीन्स हम नहीं डिसाइड कर सकते इस चीज़ को। तो उसने बोल रखा है सम बॉल्स आर विकेट्स, सम बॉल्स आर विकेट्स, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अगर सभी बॉल विकेट हैं, सभी बॉल अगर विकेट है तो सम बॉल तो होंगे 100% ट्रू है। दूसरी बार बोल रखा है नो बैट इज़ अ विकेट, कोई भी गेंद विकेट नहीं है। तो जो बॉल है विकेट, तो ये तो भाई सरासर गलत है भाई। सभी बॉल तो अगर विकेट है तो नो बॉल का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं बन रहा है। बात आ जाएगी समझ दोनों। चलो अगला देख लेते हैं। उसने बोल रखा है सम डीज आर ए, कुछ डी के हैं ए, तो ये बन जाएगा। अब देखना, कल मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो ये क्या क्या कंसेप्ट, यहाँ पे 4 डायग्राम बन सकते हैं, लेकिन हम 4 डायग्राम नहीं बनाएंगे। ये हमारे पास क्या है, मेन डायग्राम होता है, ठीक है। ऑल ए आर बी, सभी ए क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। तो सभी ए को मैंने क्या कर दिया, बी। अब आप इसने कंक्लूजन दे रखा है सम बी
आर डी, सम बी आर डी डेफिनेटली सही होगा, क्योंकि ये तो ए के सम ए अगर डी है तो ये वाला हिस्सा तो इसमें 100% आना ही आना है, तो ये किसके पास भी चले जाएगा, बी के पास भी। तो पहला वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपके पास। दूसरा बोल रखा है सम ए आर डी, कुछ ए के हैं डी, तो ये भी सही है, कुछ ए के हैं डी, साफ साफ दिख रहा है। अगला नो डॉग इज कैट, कोई भी देखो डॉग और कैट में इसने ये रिलेशन बना दिया ना, डॉग और कैट में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। आगे बोल रहा है ऑल कैट आर गोट्स, ऑल सभी जो बिल्लियाँ हैं वो क्या है, गोट है, बकरियाँ हैं। अब देखो निष्कर्ष उसने बोल रखा है सम गोट्स आर डॉग्स, सम गोट्स आर डॉग्स, पॉसिबिलिटी है। देखो सी और डी का कोई रिलेशन नहीं है, सी और डी का कोई रिलेशन नहीं है, जी और डी के साथ कुछ भी नहीं बोल रखा है। तो मैं अगर इस डायग्राम को ना ऐसे बना के ऐसे भी बना दूँ तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, जी बाहर आ जाएगा, चाहे इसको ऐसे बना दूँ क्या फ़र्क पड़ रहा है, जी किसके साथ चले जाएगा, डी के। तो कभी भी देखना जब आपके पास क्लियर नहीं होता है ना, तो आप वहाँ पर उसको किस में चले जाओगे, पॉसिबिलिटी में। तो जी और डी, तो जी और डी में कुछ भी पॉसिबल है। तो पहला इसने बोल रखा है सम गोट्स आर डॉग्स, बोल नहीं सकते तो गलत हो जाएगा। ऑल गोट्स आर डॉग्स, तो सभी, तो ये तो खैर दोनों ही गलत हो जाएंगे क्योंकि ऑल गोट्स आर डॉग्स बोल रहा है। अगला ऑल कप्स आर प्लेट्स, सभी कप जो है वो क्या है भाई, प्लेट है, ये बोल रखा है। ऑल ग्लासेस आर कप्स, ऑल ग्लासेस आर कप्स बोल रखा है, इसका मतलब सभी ग्लास के हैं कप है, तो कप के अंदर क्या होंगे, ग्लासेस होंगे, कप के अंदर ही क्या होंगे, ग्लासेस होंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं अब इसके कंक्लूजन देखो। ऑल ग्लासेस आर प्लेट्स, और ग्लासेस आर प्लेट्स बिल्कुल सही है, प्लेट के अंदर ही क्या है, कप है, कप के अंदर ग्लास है, तो ग्लास सभी ग्लासेस क्या हो जाएंगे, प्लेट हो जाएंगे, पहला सही है। सम कप्स आर ग्लासेस, सम कप्स आर ग्लासेस, तो दिख रहा है बिल्कुल भाई, देखो ये कप है, ये ग्लासेस है, तो सभी इस ऑल मैंगोज आर येलो, पॉसिबिलिटी है, कंक्लूजन नहीं, पॉसिबिलिटी है बट 100% नहीं है। दूसरा बोल रखा है सम येलोज आर फ्रूट, सम येलोज आर फ्रूट, पॉसिबिलिटी है बट 100% नहीं है। अरे येलो, इस दोनों का तो वैसे भी कुछ दिख नहीं रहा अभी, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है बट कंक्लूजन नहीं है। अगला नो रेड इज ट्री, अच्छा सॉरी नो रोड, कोई रास्ता है ना, पेड़ नहीं है, तो ये रोड हो जाएगा और यहाँ से ये ट्री हो जाएगा और इन दोनों के बीच हम करेंगे क्रॉस, ठीक है। ऑल ट्रीज आर सॉप, तो सभी ट्रीज़ क्या है, साबुन है, ये कर दिया। अब निष्कर्ष बोल रहा है सम रोड्स आर ट्रीज, कुछ रोड्स के हैं पेड़ है, तो सम रोड्स आर ट्रीज बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ तो नो का रिलेशन था, कोई भी पेड़ रास्ता नहीं है, नो का था ना, तो यहाँ पे सम का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो पहला तो क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा बोल रखा है नो सॉप इज़ रोड, कोई भी साबुन सॉप रोड नहीं है, तो क्योंकि हमारे पास तो आर और टी के बीच का रिलेशन था ना, आर और एस के बीच का तो कुछ भी नहीं पता था, आर और एस के बीच तो कुछ भी हमें पता नहीं है, ठीक है, ये किस में चले जाएगा, पॉसिबिलिटी में, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लो। ऑल पेपर्स आर बुक्स, ठीक है, सभी कागज़ के हैं, किताबें, ऑल पेपर्स आर बुक्स, ठीक है। आगे बोल रखा है ऑल बुक्स आर नोट्स, और ये सभी बुक्स के हमारे पास नोट्स है, यही तो बोल रहे हैं। तो सम नोट्स आर पेपर, सम नोट्स आर पेपर, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ये पेपर है, ये पूरा बाहर का नोट्स है, पूरे बाहर के नोट्स है, उसके अंदर ही तो पेपर है, तो सम होगा ही होगा, अगर सभी हैं, सभी पेपर अगर क्या है, नोट है, तो सम तो होना ही होगा। आगे खैर ये तो उल्टा बोल दिया, उल्टा भी इसका सही है, ठीक है, कि पूरे में से कुछ के अंदर पेपर है। अगला बोल रखा है सम बुक्स आर नोट्स, सम बुक्स आर नोट्स, ये भी सही हो जाएगा क्योंकि पूरे नोट्स में से कुछ अंदर के हैं, बुक्स हैं, तो सम बुक्स आर क्या हो जाएगा, नोट्स, क्योंकि अगर सभी बुक्स नोट्स है तो सम तो 100% होने हैं। अगला देख लो, तो बहुत इजी है ये, ठीक है, आपको इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस मत बनाना जहाँ पे 3-3 4-4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 4-5 कंक्लूजन दे रखे हैं, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या तमाम बोल रहा है, वो ना तुम्हारे एग्ज़ाम के बिहाफ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वहाँ पे इतने डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं आने वाला है, ईजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। नो पेन इज़ पेन, सॉरी पेंसिल है ना, हाँ, ये पेंसिल कर लेते हैं, ठीक है, और इसी के बाहर कर लेते हैं हम लोग पेन, ठीक। आगे उसने बोल रखा है सम पेन आर कप,
सम पेन क्या है, इसमें कप है। देखो पेंसिल और पेन का कोई रिलेशन नहीं है, बट पेन और कप का कई सारे रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। पेन और कप में बहुत सारे हम लोग क्या बना सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। देखो पहला इसने बोल रखा है ऑल पेन्स आर पेंसिल, सभी कलम पेंसिल है, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये तो कोई रिलेशन ही नहीं है। पहला स्टेटमेंट ही साफ साफ बोल रखा है कोई भी नहीं है, तो पहला वाला तो सरासर गलत। दूसरा बोल रखा है नो कप इज़ पेंसिल, कोई कप पेंसिल नहीं है, नो कप इज़ पेंसिल। अच्छा इसके लिए ना मैंने क्या बोला था, कप और पेंसिल में तो कुछ भी रिलेशन बन सकता है, कुछ भी रिलेशन बन सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आ जाएगी ये बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन से होते हैं, प्रैक्टिस के बाद ही समझ आते हैं, ठीक। सम बैग्स आर बिग, देखो ये बैग है और इसी को हम लोग करेंगे बिग, बड़े, ठीक। उसके बाद बोल रखा है नो बिग इज़ कैट, बिग और कैट का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों का तो कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, किसका, बैग और कैट का। तो उसने बोल रखा है ऑल बिग इज़ कैट, ऑल बिग इज़ कैट, ऑल बिग इज़, अच्छा सॉरी, ऑल बिग इज़ कैट, ऑल बिग इज़ कैट, ठीक। ये दोनों तो ये पॉसिबिलिटी है, अभी तो दिख भी नहीं रहा है, वैसे ना भी है और पॉसिबल भी है, ना भी है बट पॉसिबल भी है, ठीक है। क्या बोल रखा था, उल्टा बोल दिया क्या मैंने, रुको रुको। सम बैग्स आर बिग, ठीक हो गया। नो बिग इज़ कैट, नो बिग इज़ कैट, बिल्कुल ठीक। ऑल बिग इज़ कैट, ओहो ये तो सीधे सीधे सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ो और पहले कंक्लूजन को पढ़ो। सेकंड स्टेटमेंट जब आप पढ़ रहे हो ना, नो बिग इज़ कैट, नो बिग इज़ कैट, तो यहाँ पे आगे उसने बोल रखा ऑल बिग इज़ कैट, तो कैसे पॉसिबल है, ऑल बिग इज़ कैट तो कैसे पॉसिबल है, पहला तो गलत हो जाएगा क्योंकि नो का रिलेशन है ना, नो का रिलेशन है तो होना तो संभव है ही नहीं। दूसरा बोल रखा है नो कैट इज़ बैग, नो कैट इज़ बैग, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पॉसिबल है कुछ भी, नो कैट इज़ बैग, तो यहाँ पे ये रिलेशन पॉसिबल है, ये रिलेशन क्या है, पॉसिबल है, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, आप इसको ऐसे भी तो बना सकते थे ना, हमें बैग और कैट का बिग और कैट का रिलेशन नहीं बनाना है, तो ऐसे भी तो बन सकता था, तो आप कैसे भी इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक। प्रैक्टिस है भाई, प्रैक्टिस, इसको आपको प्रैक्टिस करके ही समझ आएगा, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ फिर से, छोटे छोटे क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस करना, बहुत बड़े क्वेश्चन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो ऑल स्कूल आर कॉलेजेस, सभी स्कूल क्या है, कॉलेज हैं, यही बोल रखे हैं, ऑल स्कूल्स आर कॉलेजेस, सम कॉलेजेस आर हॉस्पिटल्स, सम कॉलेजेस आर हॉस्पिटल्स। एस और एच में क्या करोगे आप, कुछ भी रिलेशन बन सकता है, ठीक है, इसके बारे में कुछ बताया नहीं। आगे उसने बोल रखा है सम कॉलेजेस आर स्कूल्स, सम कॉलेजेस आर स्कूल्स, बिल्कुल सही है पहला, जब भाई ये स्कूल के कॉलेज के अंदर ही तो स्कूल है, कॉलेज के अंदर ही स्कूल है, तो सम कॉलेजेस आर स्कूल्स। ऑल हॉस्पिटल्स आर स्कूल्स, ऑल हॉस्पिटल्स आर स्कूल्स होने की हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटी है बट कंक्लूजन नहीं है, पॉसिबिलिटी है बट कंक्लूजन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलो 3-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये थोड़ा सा देखना, 3 स्टेटमेंट है इसमें। ऑल स्क्वायर्स आर ट्राइंगल्स, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रखा है सम ट्राइंगल्स आर सर्कल्स, ट्राइंगल्स क्या, अच्छा एक मिनट, ऑल स्क्वायर्स बोला था नहीं इसने, सभी स्क्वायर क्या हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है। सम ट्राइंगल्स आर सर्कल्स, कुछ ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सर्कल हो जाएंगे। ऑल सर्कल्स आर क्यूब्स, ठीक। तो ये 3 स्टेटमेंट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जो मेन डायग्राम है। पहला सम क्यूब्स आर स्क्वायर, सम क्यूब्स आर स्क्वायर, पॉसिबिलिटी है बट कंफर्म नहीं है। दूसरा ऑल ट्राइंगल्स आर सर्कल, ऑल ट्राइंगल्स आर सर्कल, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, ऑल ट्राइंगल्स आर सर्कल क्या है, पॉसिबिलिटी है बट कंक्लूजन नहीं है। अगला सम ट्राइंगल्स आर सर्कल, सम ट्राइंगल्स आर सर्कल, तो तीसरा तो खैर स्टेटमेंट ही है, देखो आप दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो और तीसरा ये कंक्लूजन पढ़ो, तो दोनों सेम ही है, तो इसका मतलब तीसरा क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने बोल रखा है हाँ, ऑल कप्स आर प्लेट्स, ऑल कप्स क्या है हमारे पास, प्लेट्स है। सम प्लेट्स आर पिंक, प्लेट क्या है, पिंक है, ठीक है। अब कंक्लूजन देखो, सम कप्स आर पिंक इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम
कप्स आर पिंक इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है। अभी अभी बताया था हमने कि ऐसी चीज़ें ही तो होती हैं, पॉसिबिलिटी है भाई, इनको दोनों के बीच कुछ भी नहीं बोला है तो पॉसिबिलिटी कुछ भी है। आगे बोल रखा है सम पिंक इज़ कप, सम कप्स आर पिंक इज़ अ सम पिंक इज़ कप इज़ अ, बिल्कुल उल्टा बोल रखा है भाई, दोनों को समझाने की ज़रूरत नहीं। दूसरे को क्या कर रखा है, पहले का ही उल्टा बोल दिया, ठीक है, पहले का ही उल्टा बोल दिया, सेम ही चीज़। अच्छा आगे बोल रखा है सम टेबल्स, लास्ट क्वेश्चन कर दें, ठीक है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको। देखो इसने बोल रखा है सम टेबल्स आर बल्ब्स, कुछ टेबल है वो क्या हो जाएंगे, बल्ब हो जाएंगे। आगे ऑल बल्ब्स आर लाइट्स, सभी बल्ब क्या है यहाँ पे, लाइट है, एल है, ठीक है। सम बल्ब्स आर लाइट्स, अच्छा ऑल बल्ब्स ना, ऑल लाइट्स आर रोड्स, रेड्स है ना, रेड, तो ठीक हो गया। अब इसने बोल रखा है ऑल टेबल्स आर लाइट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल टेबल्स आर लाइट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है भाई। टी और बी के बीच कुछ भी रिलेशन बन सकता है, ठीक है, कुछ भी रिलेशन बन सकता है। सम बल्ब्स आर नॉट रेड्स इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम बल्ब आर नॉट रेड इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई बल्ब किसके अंदर है, लाइट के अंदर, लाइट किसके अंदर है, रेड के अंदर, तो ये रेड के अंदर ही तो बल्ब भी आएगा फिर। अब ऐसा कौन सा हिस्सा होगा जो बल्ब के बाहर, देखो ये बल्ब है, इसके बाहर लाइट है, इसके बाहर क्या है, रेड है। अब बल्ब का कौन सा हिस्सा है जो रेड से बाहर जा रहा है, तो कोई भी नहीं है। तो इसने बोल रखा है सम बल्ब आर नॉट रेड, मीन्स बल्ब को रेड से बाहर लेके जाओ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आ जाएगी भी बात समझ। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा तो गर्मी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं। इसके अलावा ठीक है, आप इसमें क्या करो, क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो, बाकी आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो जिसमें भी आपको डाउट हो रहा होगा, जो भी आपको डाउट हो रहा होगा, ठीक है। जब भी ऑफलाइन क्लासेस होंगी वहाँ पे मैं आपको क्या करूँगा, इसको सीट दूंगा, सीट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे। बट ऑनलाइन में ये सब चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक, लेकिन जब भी ऑफलाइन शुरू होंगी तो फिर तो खैर सब कुछ ही आराम से क्लियर करने शुरू कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, इसके आगे हम लोग कल देखते हैं कोई नई चीज़ जो भी आएगी रीजनिंग में। अभी सिलेबस में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा जीडी में कुछ नहीं आता, बहुत ज़्यादा पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, इतना ज़्यादा डीप पढ़ने से, है ना, जितना आता है उतना ही सफिशिएंट है। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।